गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। लास्ट 2 वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर बनाई थी। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर बना रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हैज़ सिंगुलर में आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है और हैव आई के साथ भी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हैं। यह है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ये रही, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। आई हैव डन माई होमवर्क। आई के साथ हैव लगाया और डू की थर्ड फॉर्म है डन, इसलिए डन माई होमवर्क। बंदर पेड़ पर चढ़ा है। द मंकी हैज़ क्लाइम्ड इन द ट्री। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने गाना नहीं गाया है। शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द गोड्स। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। बहुत सारे लोग हैं इसलिए हैव लगाया है। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ लगता। राम आज स्कूल नहीं गया है। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। हैज़ हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फोर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस और फोर का यूज होता है। सिंस निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है, यानी कि अनिश्चित समय। सिंस निश्चित समय के लिए आता है, 4 अनिश्चित समय के लिए आता है, जैसे फॉर 2 days। अब कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, हमें पता नहीं है कि कौन से 2 दिन हैं। फॉर 3 months कोई से भी 3 महीने हो सकते हैं। फॉर 5 hours कोई से भी 5 घंटे हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बीन लगाया। रीडिंग। रीड फर्स्ट फॉर्म है और रीड के बाद आईएनजी लगाया, क्योंकि रूल में आईएनजी बोला है, इसलिए रीड के बाद आईएनजी लगाया। दिस बुक फॉर 2 hours। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 5 in the morning। नेगेटिव सेंटेंस रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस आपका नहीं वाला है तो वहाँ नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे बीन लगाइए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल,
क्या वह यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है? हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 आवर्स? क्या लड़के 3 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं? हैव द बॉयज़ नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर 3 आवर्स? क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? गाइज, टेंसेस सभी के लिए यूज़फुल हैं, सो प्लीज़ इन्हें देखिए, सुनिए, लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।